भगवान शिव का एक ऐसा विकराल रूप जिससे हजारों लाखों कृष्ण की उत्पत्ति हो रही थी। महाभारत में भगवान शिव की एक घटना है जिसमें भगवान शिव का महाविकराल रूप बताया गया है। द्रोण की मृत्यु के पश्चात अश्वत्थामा को इतना क्रोध आया कि उसने किसी न किसी तरह पांडवों का अंत करने की कसम खाई। जब नारायण अस्त्र सफल नहीं हुआ तो उसने सोचा, मैं उन्हें रात में जब वे सो रहे होंगे उस समय समाप्त कर दूंगा। पांडव रात में तंबू में आराम कर रहे थे और अश्वत्थामा तंबू में घुसकर उन सभी को एक ही झटके में मार देना चाहता था। भगवान कृष्ण सर्वज्ञ थे, वे सब जानते थे। कृष्ण ने पांडवों से कहा, आज तुम सब यहाँ नहीं सोओगे, तुम किसी और तंबू में जाकर सो जाओ। कुछ अन्य लोगों को वहाँ पर सुला दिया। जब अश्वत्थामा अपनी तलवार लेकर आया और तंबू में प्रवेश करना चाहा तो उसने जो देखा उसका वर्णन महाभारत के सौप्तिक पर्व में मिलता है। अश्वत्थामा ने देखा पृथ्वी से स्वर्ग तक फैला हुआ विशाल शरीर। वह नहीं जानता था कि वह क्या है। उसके शरीर और वेश का वर्णन नहीं किया जा सकता। सर्वथा उसे देख लेने पर पर्वत भी भय के मारे विदीर्ण हो सकते थे। उनके मुख से, दोनों नासिकाओं से, कानों से और हजारों नेत्रों से सब ओर आग की बड़ी बड़ी लपटें निकल रही थी। उसके मुख से अग्नि निकल रही थी और हाथों में सुदर्शन चक्र लिए लाखों करोड़ों कृष्ण उस शरीर से निकल रहे थे। एक दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों। अश्वत्थामा ने अपनी आंखें मली और सोचा, यह क्या निकल रहा है? मुझे शायद कोई भ्रम हुआ है। उसने तुरंत अपने शस्त्र उठाए और उस पर फेंकना शुरू कर दिया। जैसे समुद्र में पत्थर घुस जाते हैं वैसे ही सारे अस्त्र उसमें समा गए। यदि आप समुद्र में एक पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा? वो बस अंदर चला जाएगा। आप नहीं जानते कि वो कहाँ चला जाएगा। तो अश्वत्थामा के सभी अस्त्र, उसके शक्तिशाली अस्त्र उस प्राणी पर फेंके। उसने सब कुछ निगल लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसी चीज वहां खड़ी थी जिसे अश्वत्थामा नहीं जानता था। वस्तुतः वहां भगवान शिव अपने विकराल रूप में खड़े थे। अश्वत्थामा ने भगवान शिव से प्रार्थना की। वह नहीं जानता था कि वह भगवान शिव है, क्योंकि इस रूप का वर्णन कौन कर सकता है। यह कुछ चमत्कारी था। उसके पास शिव की अवधारणा थी और उन्होंने यज्ञ शुरू कर दिया और स्वयं को शिव में समर्पित कर दिया, प्रणाम किया। तब भगवान शिव प्रकट हुए। तब भगवान शिव ने कहा, मैं स्वयं वहां खड़ा था। हर हर महादेव।